नमस्कार, हलचल समाचार से पेश है आज की खास खबर। हरियाली पर कुल्हाड़ी, सागौन वृक्षों की अवैध कटाई पर प्रशासन मौन। जिले के सकवाह ग्राम पंचायत के रामबाग क्षेत्र में ग्रीनलैंड के दर्जनों हरे भरे सागौन वृक्षों की अवैध कटाई कर दी गई। झूला पुल के समीप नर्मदा नदी के किनारे स्थित हल्का नंबर 90, खसरा नंबर 4321 पर लगे 10 हरे और 3 सूखे वृक्षों को मशीन से काट दिया गया। इस मामले में पटवारी, सरपंच, सचिव और भूस्वामियों की मिलीभगत सामने आई है, जबकि आरोप भाजपा पार्षद रामजी गायक पर भी लग रहे हैं। स्थानीय उप सरपंच हरिलाल वर्मैया ने वन विभाग को सूचना दी और सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई। मीडिया की तत्परता से कुछ वृक्षों की रक्षा संभव हो सकी। वन विभाग ने कार्यवाही करने में असमर्थता जताई, इसे राजस्व विभाग का मामला बताया, जबकि राजस्व विभाग ने 4 घंटे बाद पहुंचकर पंचनामा तैयार किया और कटे वृक्ष जब्त किए। जांच से पता चला कि भूस्वामियों ने ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त की थी, जबकि राष्ट्रीयकृत वृक्षों की कटाई का अधिकार केवल कलेक्टर या एसडीएम के पास होता है। प्रशासनिक मिलीभगत और लेन देन की चर्चाओं ने इस अवैध कटाई को संदिग्ध बना दिया है। सरकार हरियाली बढ़ाने के नाम पर करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन ऐसे मामले पर प्रशासन की निष्क्रियता उनकी मंशा पर सवाल खड़े करती है। क्या दोषियों पर कार्यवाही होगी या यह मामला भी दबा दिया जाएगा? मंडला से प्रशांत पटेल की रिपोर्ट। ये आपकी ग्राम पंचायत के यहाँ पर सागौन के हरे वृक्ष काटे गए हैं और प्राप्त जानकारी के अनुसार इसकी परमिशन काटने की आपके द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार दी गई है। क्या कहना चाहेंगे? जी, ग्राम पंचायत द्वारा जो अनुमति हम लोग दिलीप गौतम और महेंद्र तेजा को दिए रहे, अब वो उनकी वो किससे कटवाए हैं ये मालूम नहीं रहा। क्या सागौन के वृक्ष काटने की अनुमति ग्राम पंचायत को है? सचिव ने आपको कुछ बताया नहीं? जी, सचिव भैया ये नहीं बताए हैं कि सागौन का वृक्ष काटने का आदेश पंचायत को है कि नहीं है, पर राजस्व विभाग के पत्र में ये जरूर लिखा है कि जितने भी वृक्ष हैं निजी भूमि में आते हैं वो ग्राम पंचायत उनको काटने का अनुमति दे सकता है। क्या नाम है आपका सर? मैं पटवारी पद पे हूँ, विपुल पटेल नाम है। ये वृक्ष जो काटे गए हैं आपके सामने, जिसका आप पंचनामा आप तैयार कर रहे हैं, यह किनके द्वारा काटे गए हैं? आवेदक कौन था और इस पर क्या कार्रवाई होगी अगर इसकी परमिशन होती है तो? यदि परमिशन होती है तो विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। अभी ग्राम कोटवार के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि रामजी गायक नाम का व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे वृक्ष काटे गए हैं, जिसके संबंध में पूर्व में दिलीप गौतम और महेंद्र तेजा का संयुक्त आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में मैंने ये वेरीफाई किया रहा कि ये ज़मीन निजी है कि शासकीय है, तो जिसमें पंचनामा प्रतिवेदन जमा कर दिया था पंचायत को, जिसमें पाया गया था कि खसरा नंबर निजी है, जिसके संबंध में पंचायत ने बैठक के माध्यम से इन्हें अनुमति प्रदान की थी। अभी आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी मेरे द्वारा पेड़ों की कुल संख्या का निरीक्षण किया गया है और अधिकारी के आदेशानुसार इसमें सुपुर्दगी सरपंच महोदया को दी गई है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में आपके प्रेषित प्रतिवेदन के बाद इनको अनुमति दी गई है। आपने कितने पौधे को यहाँ पे कटने योग्य माना है? इसमें राष्ट्रीयकृत सागौन के वनों को कटवाने का पावर ग्राम पंचायत को है आपके अनुसार? राष्ट्रीयकृत सागौन के वृक्षों के संबंध में अभी जानकारी मेरे अनुसार नहीं है और ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, चूँकि ये विषय राष्ट्रीयकृत सागौन वृक्षों का था। इसके संबंध में पंचायत को कुछ और विचार करके और विधि संगत अनुमति देना चाहिए था और मेरे द्वारा पूर्व में केवल इनके संबंध में ये जांच की गई थी कि ये ज़मीन निजी है कि शासकीय है। नहीं, आपके प्रतिवेदन में उल्लेख है कि आपने लिखा है कि इतने वृक्ष आम के हैं, इतने वृक्ष। हाँ, ये निजी ज़मीनों के संबंध में कितने मौके पे पेड़ हैं। काटने योग्य हैं नहीं, आपने लिखा है। काटने योग्य नहीं है, उसमें कुल मिला के ये लिखा गया था कि किस ज़मीन में है, किस रकबे में है, ये जानकारी दी गई थी। सर, ये देखा जा रहा है कि हरे पेड़ हैं सागौन के, वो काटने की अनुमति है आपको इसकी जानकारी? नहीं, जानकारी नहीं है, इसमें विधि संगत कार्रवाई की जानी चाहिए। सकवाय में सागौन के वृक्ष काटे गए हैं, इस पे क्या अनुमति है और अनुमति है या नहीं है और इस पे क्या कार्रवाई होगी? राजपत्र के अनुसार मतलब ये ग्राम पंचायत के द्वारा वृक्षों की काटने की अनुमति दी गई है, मगर उसमें सागौन के वृक्ष का ये क्लियर नहीं कि सागौन वृक्ष की दी गई है। उनके द्वारा वृक्ष नहीं लिखे हैं स्पष्ट, अनुमति तो है ना, लेकिन उनके द्वारा ये स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि सागौन के वृक्ष हैं कि इनको काटने की अनुमति दी गई है।
ये पंचायत से अनुमति है बाकायदा। ये पंचायत से अनुमति दी गई है, तो क्या आपके अनुसार सागौन के राष्ट्रीयकृत वृक्षों सागौन को- के हरे वृक्ष के काटने की परमिशन कलेक्टर साहब को है। तो क्या मानना है आपका कि अगर यहाँ पर ये वृक्ष काटे गए हैं तो इसमें दोषी कौन है? इसमें संबंधित जो प्लॉटधारी हैं उनने परमिशन ली कि नहीं ली, उनके निजी नंबर पे है क्या है कैसे, उसकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और सक्षम न्यायालय में इसका प्रतिवेदन पंचनामा हम लोग जमा कर रहे कितने वृक्ष हैं ये? हैं। 10 हरे वृक्ष हैं और 3 सूखे वृक्ष ये काहे के वृक्ष हैं? सागौन के मौके पर पाए गए, कटे पाए गए। जी, जो पेड़ काटे गए हैं वो राजस्व क्षेत्र है और राजस्व क्षेत्र में किसी भी तरह का पेड़ काटने की जो अनुमति है वो संबंधित एसडीएम कार्यालय द्वारा दी जाती है। क्योंकि अभी जो मौखिक रूप से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि इस तरह का कोई भी अनुमति संबंधित एसडीएम द्वारा नहीं दिया गया है, तो जो भी वो पेड़ काटे गए हैं वो नियम अनुसार नहीं है। और चूंकि सागौन के पेड़ काटे गए हैं जो कि एक राष्ट्रीयकृत वनोपज है, तो उसका जो भी विक्रय होता है वो शासकीय डिपो के माध्यम से ही किया जाता है, चाहे वो निजी भूमि में हो चाहे वो शासकीय भूमि में हो। तो चूंकि राष्ट्रीयकृत वनोपज होने के कारण वन विभाग ने उक्त सभी वनोपज को अपने अभिरक्षा में ले लिया है और नियमानुसार उसकी कार्रवाई करके उसको विक्रय करके संबंधित व्यक्ति को पैसे उनके अकाउंट में दिया जाएगा। जो नियम अनुसार ऐसा है कि अगर किसी की निजी भूमि है या शासकीय राजस्व भूमि है, उसमें अगर किसी को भी जो राष्ट्रीयकृत वनोपज है जैसे साल हो गया, सागौन हो गया, उसको अगर वो काटना चाहते हैं तो उसकी नियमानुसार उन्हें एसडीएम कार्यालय में उनको आवेदन करना पड़ता है, जिससे एसडीएम आदेश पारित करते हैं पेड़ों के काटने के लिए। लेकिन उस आदेश को पारित करने से पहले संबंधित एसडीएम जो है वन विभाग को एक पत्र लिखते हैं जिसमें वन विभाग जाके उन सभी पेड़ों के गिनती करता है, गणना करता है और उसमें कितना लकड़ी निकलेगा उसकी गणना करके संबंधित एसडीएम को देते हैं। क्योंकि कुछ लकड़ी जो है निजी भूमि की, कुछ लकड़ी संबंधित व्यक्ति अपने निजी उपयोग में भी ले सकता है, लेकिन क्योंकि 10 पेड़ बहुत अधिक होते हैं, उक्त जो एक निश्चित मात्रा के बाद उक्त पेड़ जो है वो शासकीय डिपो में ही भेजकर उसको विक्रय करने का प्रावधान है। अभी चूंकि बिना अनुमति के पेड़ काटा गया है, तो अभी उसमें कार्रवाई ये होगी कि उक्त सभी लकड़ी जो है वन विभाग के अभिरक्षा में है और उसको शासकीय डिपो में प्रेषित किया जाएगा। संबंधित एसडीएम द्वारा उक्त पेड़ को काटने की उनको अनुमति दी जाएगी। उस अनुमति के आधार पर संबंधित व्यक्ति को जो भी उनके खाते में जैसी लकड़ी बिक्री होती है डिपो के माध्यम से उनके खाते में पैसा जमा किया जाएगा।